हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th आरपीएस पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हिंदी की पाठ्यपुस्तक में रोली हिंदी पाठ्यपुस्तक के पाठ 9 जिसका शीर्षक है जागो हे जागो और इसके कवि हैं राजेंद्र रघुवंशी। तो बच्चों, कविता को मैंने 2 भागों में बांट दिया है कि आप लोग को समझने में आसानी होगी। आज इसके पार्ट फर्स्ट यानी 2 पैराग्राफ को मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। बच्चों, इस कविता में कवि राजेंद्र रघुवंशी ने बताया है कि वर्तमान समय में विश्व भर में शांति के लिए पुकार सुनाई देती है। सामाजिक परिवर्तन के इस दौर में मानवता की स्थापना करने पर विश्व का नवनिर्माण करना आवश्यक है। आप देखते हैं बच्चों, अपने देश हिंदुस्तान के पड़ोसी मुल्क, इधर पाकिस्तान, उधर चीन, वो दिन प्रतिदिन लगा रहता है कि किस प्रकार से भारत देश को नुकसान पहुंचाया जाए। इसी प्रकार से विश्व के अन्य देशों में भी शत्रुता के जो भाव है, एक दूसरे को सताना, एक दूसरे को हड़पना, इस तरह की जो सोच है, जो कुविचार है, इसी के ऊपर कवि ने इस कविता की रचना की है कि अभी भी वर्तमान समय में विश्व में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विश्व शांति की कामना करते हैं और विश्व शांति के उद्देश्य से शांति प्राप्त हो ऐसे काम को करते रहते हैं और निरंतर उस कार्य में लगे रहते हैं। तो कविवर राजेंद्र रघुवंशी ने इस कविता के माध्यम से इसी विश्व शांति का आह्वान किया है कि हमें जागने की आवश्यकता है। कहने का मतलब सोने से जागना नहीं, जागने का अर्थ है उस चीज पर विश्व शांति के लिए विचार करना। हम कैसे कार्य को करेंगे, हम कैसी भावनाओं को अपने मन में रखेंगे, हम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करेंगे जिससे कि विश्व शांति संभव हो सके। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए हम इस कविता को शुरू करते हैं। सबसे पहले, सूखी धरती के आंचल से उठती आज पुकार, जागो हे जागो जागो जागो। यहाँ सूखी धरती के आंचल से कहने का क्या आशय है? इस पंक्ति से कवि का आशय है कि जो धरती है, हमारी जो धरती है, यहाँ पर कुछ ऐसे भी दुर्भाव, व्यभिचारी, दुरात्मा, कुमार्गी लोग हैं जो इस धरती की अमन और शांति को बिगाड़ रहा है। तो ये धरती यानी ये धरती के वासी पुकार करके कह रहे हैं, सूखी धरती के आंचल से उठती आज पुकार। ये पुकार रहे हैं क्या? जागो हे जागो जागो जागो, अर्थात ये कि विश्व शांति के लिए हमें जागना होगा। और जागो सोई हुई बहारों, जागो जनता की फनकारों। फनकार शब्द का अर्थ होता है बच्चों कलाकार। और ये जो शांति के लिए जगाने का काम करने वाले हैं, ये कैसे व्यक्ति हैं? तो ये समाज के ऐसे लोग होते हैं जो इस समाज के विकास के लिए सोचते हैं, इस देश की शांति के लिए सोचते हैं। तो कलाकारों का शांति के लिए जो सोच होता है वह एक अहम रोल निभाता है। कलाकार अपनी कला के माध्यम से शांति का पाठ फैलाता है। इसीलिए कवि राजेंद्र रघुवंशी ने क्या कहा? जागो सोई हुई बहारों, जागो जनता के फनकारों। यहाँ जनता की फनकारों यानी जनता को जो के कलाकार, जो जनता को अपनी बात समझा सके, विश्व शांति के लिए ऐसे विषय वस्तु को रख सके जिसे जनता आसानी से समझे, उनको यहाँ पर फनकारों कहा गया है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है, तुमको आज अमन के राही ताक रहा संसार, जागो हे जागो 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 रे। यहाँ कविवर राजेंद्र रघुवंशी का आशय है, इस पंक्ति के माध्यम से उन्होंने कहा है
कि तुमको आज अमन की राही, अमन की राही, अमन शब्द का अर्थ होता है क्या? शांति, और राही शब्द का अर्थ होता है यात्री, यानी शांति के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति या चलने वाले लोग। ठीक है, तो तुमको आज अमन के राही ताक रहा संसार, यानी जो शांति के दूत हैं, जो शांति को फैला रहे हैं, शांति की कामना कर रहे हैं, इससे जुड़े हुए काम को कर रहे हैं, ऐसे लोगों को कविवर राजेंद्र रघुवंशी ने कहा है कि तुम जागो, ताक रहा संसार, ये पूरा संसार आपको देख रहा है। ताकना का अर्थ होता है देखना, ताक रहा संसार, यानी तुम्हें ये पूरा संसार देख रहा है, जान रहा है कि तुम ऐसे कार्य करोगे कि पूरे विश्व में अमन और शांति का पाठ फैलेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये पहला पैराग्राफ था। और अब नेक्स्ट जो दूसरा पैराग्राफ है, अब यहां आते हम लोग। अब कविवर राजेंद्र रघुवंशी क्या कह रहे हैं कि बदल रहे हैं धरती अंबर, चांद सितारे बदल रहे, बदले नदियां राह समुंदर, आज किनारे बदल रहे। तो बच्चों सब कुछ बदल रहा है। आप देखेंगे कि जो पूर्व का समय था, अगर आज से 20 साल 25 साल 50 साल पहले की बात करें तो उस समय जो हमारी प्रकृति थी, पृथ्वी, इस सब का कुछ अलग ही रूप था, और आज का जो रूप है वह काफी अलग है। पहले इतना विकास नहीं था, लेकिन आज देखिए कि दुनिया सिमटती जा रही है विकास के माध्यम से, विज्ञान के माध्यम से। तो बच्चों कविवर कह रहे हैं कि बदल रहे हैं धरती अंबर, अंबर का अर्थ है आकाश, यानी धरती भी बदल रहा है, ये आकाश बदल रहे हैं, और यहां तक कि चांद सितारे बदल रहे, ये चांद और सितारे भी बदल रहे हैं। ठीक है, और बदले नदियां राह, नदी भी अपना रास्ता बदल रही। जो आज से 20 साल 25 साल पूर्व का रास्ता था नदियों का, क्या जो रास्ता है? शायद नहीं। नदियां भी अपने रास्ते बदल चुके हैं। तो बदले नदियां राह, समुद्र आज किनारे बदल रहे हैं। ये जो समुद्र है महाविशाल, जल को लिए हुए समुद्र इतना विशाल है, आज के समय में यह समुद्र भी अपना किनारा बदल रहा है, यानी जो किनारा पहले था आज वहां से कहीं और आगे बढ़ चुका है। तो सब कुछ तो बदल रहा है, पूरी प्रकृति बदल रही है, चांद सितारों में बदलाव आ रहा है, नदियां भी बदल रही है, अपने रास्ते को बदल रही है, समुद्र भी अपने किनारे को बदल रहा है। तो फिर हम जो पृथ्वी के वासी हैं, हम लोग हैं, तो हम लोग क्यों न शांति वाले काम को करें, शांति से संबंधित भाव को अपने अंदर पालें, एक दूसरे के अंदर प्यार की जो भावना हो, ऐसे संदेश को फैलाएं। कवि का मूल आशय यही है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है अब अगली पंक्ति बच्चों, कि भाषा बदली जीवन की, भगवान हमारे बदल रहे। आप देखेंगे बच्चों कि ये जो जीवन की भाषा है, हम जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तरह तरह के लोग, हर लोगों की अपनी अलग अलग भाषा है, तो भाषाओं में भी नित्य प्रति सुधार होता जा रहा है। हर चीज में विज्ञान के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से हर एक क्षेत्र में सुधार हो रहा है, विकास होता जा रहा है। भाषा बदली जीवन की, भगवान हमारे बदल रहे, यहाँ तक कि जो हम भगवान की पूजा करते हैं उनमें भी बदलाव आता जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो भगवान हमारे बदल रहे, पर सदियों की जंजीरों में जकड़ा है इंसान, पर सदियों की जंजीरों में जकड़ा है इंसान। सदियों का अर्थ है शताब्दी, यानी 100 साल के वर्ष को क्या कहा जाता है? सदी। पर सदियों की जंजीरों में, यानी ऐसी बातें, ऐसी कुप्रथाएं, ऐसे कुविचार, ऐसी कुछ नियम और रीति, ऐसी कुछ रीतियां हैं जो काफी पुराने समय के हैं, और हम अभी भी वर्तमान समय में ऐसी रीतियों को ढोते आ रहे हैं, उस नियमों के राह पर चलते आ रहे हैं, जिससे कि मानव का कोई कल्याण नहीं है। बहुत सारे ऐसे भी नियम रीति अभी भी लोग ढोते आ रहे हैं, जिसमें हमारे मानव का, इस समाज का कोई विकास निहित नहीं है, फिर भी हम उसको लेकर चलते आ रहे हैं। सदियों की जंजीरों में जकड़ा है, यानी वो जो नियम है जो सदियों पुरानी है, इस तरह की जो रिवाजें हैं, जिसका इस समाज में अभी वर्तमान के दौर में कोई वास्ता नहीं, उसे किसी का विकास संभव नहीं है, तो ऐसी बातों को ढोने का क्या फायदा? ओके स्टूडेंट्स, है कितना अनजान जागो, मतलब यह
कि अभी भी इस विज्ञान के युग में हम लोग कितने अनजान से बने हुए हैं। कविवर राजेंद्र रघुवंशी ने कहा कि हमें जागने की आवश्यकता है, अर्थात इन सब बातों को, इन विकास को, जो नदी नाले चांद सितारे हर कुछ में जो बदलाव आ रहा है, उस बदलाव को हम मानवों को भी अपने जीवन में उतारना होगा। तभी इस पूरे विश्व में, समस्त विश्व में शांति संभव है और अमन और चैन से हम और आप और यह पूरा समाज, पूरा देश, पूरा विश्व रह पाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके अब जो अगले 2 पैराग्राफ हैं इसको मैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।